इस संसार में किस प्राणी की मृत्यु कब हो जाए, यह भला कौन जानता है। एक दिन सबको यहाँ से रवाना होना है। इसलिए इस जीव को प्रतिक्षण अपनी आत्मा में लगे दोषों के प्रक्षालन के लिए जिनेंद्र प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि जब मेरा समाधि मरण हो तब अंतिम समय तक मैं बस आपका ही नाम स्मरण करता रहूं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं। देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। हे त्रिलोकीनाथ, चाहे दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, मैं हमेशा ये ही भावना भाता हूँ कि जब मेरा अंत समय अर्थात मृत्यु हो तो उन क्षणों में मैं किसी भी आदि व्याधि के कारण आपको न भूल जाऊं। उस समय बस आपका ही नाम मेरे स्मरण में रहे। दिन रात मेरे स्वामी शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर। टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। हे जिनेंद्र देव, मेरे द्वारा जाने व अनजाने में कटु व्यवहार करने के कारण अगर कोई मेरा शत्रु बन गया हो तो मैं उससे क्षमा याचना करके उसके अंदर के द्वेष भावों को मिटा सकूं और सभी लोगों से क्षमा मांगकर अपने अंदर समता का परिणाम रखूं। हे वीतरागी, जब मेरी मृत्यु निकट हो तब मैं एक एक कर आहार, पानी और औषधि आदि का त्याग करता जाऊं। हे कृपा सिंधु, इस बीच मुझे इतनी शक्ति देना कि मुझसे जाने अनजाने में कोई नियम न टूटे और मैं उन नियमों का दृढ़ता से पालन करूं। जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सतावे। तुमसे लो लगी हो दूर
त्रिलोकीनाथ, आपका नाम स्मरण करते समय मुझ में किसी भी प्रकार की कषाय का उद्भव ना हो और ना ही किसी वेदना का अनुभव हो। बस मेरे हृदय में आपके नाम का ही दीपक प्रकाशमान रहे और जितना भी अंधकार है वह सब नष्ट हो जाए। हे करुणा के सागर, जब कभी मैं एकांत में रहूं तब आत्म सुख की अनुभूति के लिए निज का ध्यान करूं, आपकी आराधना करूं। अरिहंत, सिद्ध और साधुओं का नाम ही बस मेरे हृदय में प्रकाशित होता रहे। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखे, गाफिल न होने पाओ, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। हे देवाधिदेव, मेरी बस इतनी ही आशा है कि जीवन के अंतिम पड़ाव में मेरे निकट धर्मात्मा हो जो कि मुझे धर्म की ही बातें सुनाएं और वो इस बात को ध्यान में रखें कि मैं अपने लक्ष्य से अर्थात धर्म के मार्ग से दूर न हो जाऊं, सिर्फ धर्म के मार्ग पर ही मेरा ध्यान हो। हे कृपालु देव, किसी भी बीमारी के ठीक हो जाने से मेरे हृदय में जीने की तमन्ना ना हो और ना ही अधिक बीमारी के कारण मुझ में मरने की इच्छा जागृत हो जाए। अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर अपने परिवार आदि से भी राग और द्वेष समाप्त कर सिर्फ आपका ही स्मरण करूं। हे हितोपदेशी, मैंने जितने भी अच्छे कार्य किए हैं उनके बदले मुझे ना तो कोई राज्य चाहिए, ना कोई संपदा, ना कोई संपदा और ना ही किसी स्वर्ग में इंद्रादि का पद चाहिए। मुझे तो संसार सागर से पार होने के लिए आपके चरणों का सहारा ही काफ़ी है। मुझे अन्य तुच्छ वस्तुओं की कोई भी आकांक्षा नहीं है। हे सर्वज्ञ देव, मैं रत्नत्रयों का पालन करके अपने जीवन को धन्य बनाऊं और जब मेरा अंतिम समय निकट हो तो मैं संलेखना पूर्वक समाधि मरण करके मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, क्योंकि शास्त्रों में यही लिखा है कि जो प्राणी समाधि पूर्वक मरण करता है उसी का जीवन सफल होता है। अन्य तो बस सामान्य मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते हैं, परंतु समाधि भव्य जीवों की ही होती है। अतः मैं उस परम समाधि को ही प्राप्त करूं, ऐसी भावना भाता हूं।
दिन रात